जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतस एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। ट्रंप इजराइल से कार्डिनल पेरोलिन जितना जल्दी हो युद्ध रोके। प्रेरित राजदूत ने लेबनान में बमबारी से प्रभावित दक्षिणी गांवों का दौरा किया। पाकिस्तान की कलीसिया ने संदिग्ध हत्या में मृत पाए गए ईसाई युवक के लिए न्याय की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण का मामला रद्द किया। विश्वसनीय सबूत और वैध शिकायतों की जरूरत पर जोर दिया। गोवा का चालीसा कॉन्सर्ट पवित्र संगीत के जरिए श्रद्धालुओं को प्रार्थना की ओर खींचता है। चुनाव वाले केरल के कैथोलिक पार्टियों पर कल्याणकारी वादों के लिए दबाव डाल रहे हैं। कैथोलिक बिशपों ने महाराष्ट्र के धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने या उसमें संशोधन करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में भीड़ ने ईसाई किशोर को हिंदू नारा लगाने के लिए मजबूर किया। अल्पसंख्यक गुजरात के कॉमन कोर्ट बिल की एक समानता पर सवाल उठा रहे हैं। सीबीसीआई अध्यक्ष ने ईद की शुभकामनाएं दी। एकता और करुणा का आह्वान किया। अब जानते समाचार विस्तार से। ट्रंप इजराइल से कार्डिनल पेरोलिन जितना जल्दी हो युद्ध रोके। एक किताब के विमोचन के अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कार्डिनल पियोत्रो पेरोलिन ने बताया कि अगर वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से आमने सामने होते तो कहते कि इसे जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि असली खतरा यह है कि तनाव बढ़ने वाला है। रोम के प्रतिनिधि कक्ष में किताब लियो 14वें आप क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं संत अगस्तीन का बेटा हूँ के विमोचन के अवसर पर जिसे कंतागली ने प्रकाशित किया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियोत्रो पेरोलिन ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वाटिकन राज्य सचिव ने कहा कि यही संदेश इजरायलियों को भी दिया जाना चाहिए ताकि वे सच में उन सभी समस्याओं का हल करने की कोशिश करें जो मौजूद हैं या जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे कूटनीति और बातचीत के शांतिपूर्ण रास्तों से हल किए जा सकते हैं। प्रेरित राजदूत ने लेबनान में बमबारी से प्रभावित दक्षिणी गांवों का दौरा किया। प्रेरित राजदूत पावलो बार्जो लेबनान के दक्षिण में शिया धार्मिक अधिकारियों से मिले और मोनोटोराई समुदाय द्वारा होस्ट किए गए शरणार्थियों के एक दल से मुलाकात की। सुनसान इलाके जहां कोई जीवित प्राणी नहीं है, हर जगह मलबा है, एक दर्दनाक खामोशी है जो सिर्फ बंदूक की गोलियों से टूटती है। लेबनान के प्रेरित राजदूत महाधर्माध्यक्ष पावलो बार्जो ने 16 मार्च को बेरूत से लेबनान के दक्षिण तक अपनी यात्रा के दौरान देखी गई तबाही के नजारों के बारे में यही बताया जो उन्हें ब्लू लाइन तक ले गया, एक ऐसी सीमा जो देवदारों की जमीन को इजराइल से अलग करता है। महाधर्माध्यक्ष की यात्रा का कारण मानवीय मदद पहुंचाना था। साथ ही जैसा कि उन्होंने वाटिकन न्यूज को बताया, साम्य शांति और उम्मीद का संदेश देना भी था। पाकिस्तान की कलीसिया ने संदिग्ध हत्या में मृत पाए गए ईसाई युवक के लिए न्याय की मांग की। पाकिस्तान में कलीसिया के नेताओं ने 22 वर्षीय ईसाई युवक मरकस मसीह की संदिग्ध मौत की कड़ी निंदा की है। मरकस का शव इस्लामाबाद से लगभग 240 किलोमीटर दक्षिण में सरगोधा के एक फार्म हाउस में लटका हुआ मिला था। 10 मार्च को जारी एक बयान में नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के अध्यक्ष और इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के बिशप आर्च बिशप जोसेफ अरशद ने अधिकारियों से पूरी जाँच करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आग्रह किया। आर्च बिशप अरशद ने कहा, मैं एक ईसाई युवक की इस क्रूर और संदिग्ध हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। उसके शरीर पर दिखाई देने वाले यातना के निशान बताते हैं कि उसे यातना देने और मारने के बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को लटकाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण का मामला रद्द किया। विश्वसनीय सबूत और वैध शिकायतों की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक परिवार को राहत दी है और जबरदस्ती धर्मांतरण के आरोप वाले एक मामले में एक व्यक्ति और उसके बेटे के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के पास विश्वसनीय सबूत की कमी थी और यह मामला कानूनी रूप से दोषपूर्ण शिकायतों पर आधारित था। इस मामले की शुरुआत 11 जून 2023 को हुई थी, जब उस व्यक्ति का बेटा और उसका एक दोस्त अपने घर के अंदर निजी तौर पर प्रार्थना कर रहे थे। वहां कोई सार्वजनिक जमावड़ा या कोई आयोजित कार्यक्रम नहीं था। हालांकि जल्द ही बाहर के लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया और उन्होंने अवैध धर्मांतरण के आरोप लगाने शुरू कर दिए। स्थिति तेजी से बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। युवक को राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 9 दिनों तक हिरासत में रहना पड़ा। हालांकि शुरुआती शिकायत में
पिता का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें भी आरोपी बना दिया गया। आरोपों में मोटे तौर पर यह दावा किया गया था कि पैसे, भोजन, शिक्षा और चिकित्सा सहायता जैसे प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा था। गोवा का चालीसा कॉन्सर्ट पवित्र संगीत के जरिए श्रद्धालुओं को प्रार्थना की ओर खींचता है। 22 मार्च को ओल्ड गोवा में संत मोनिका कॉन्सर्ट में आयोजित एक चालीसा कॉन्सर्ट ने मसीह के कष्टों के रहस्य की एक गहरी संगीतमय यात्रा पेश की और श्रद्धालुओं को गहरी प्रार्थना और चिंतन के लिए आमंत्रित किया। यह कॉन्सर्ट इससे पहले 19 मार्च को केवोलोसिम के होली क्रॉस चर्च में प्रस्तुत किया गया था। पवित्र संगीत के माध्यम से चिंतन शीर्षक वाले इस कार्यक्रम का नेतृत्व कला अकादमी के पश्चिमी संगीत विभाग के निदेशक फादर रोमियो मोइंटोरो ने किया। कॉन्सर्ट की शुरुआत में फादर मोइंटोरो ने चर्च में पवित्र संगीत के स्थायी महत्व पर प्रकाश डाला और इसे एक ऐसा समृद्ध खजाना बताया जो श्रद्धालुओं का उत्थान करता है। दूसरे वेटिकन परिषद की शिक्षाओं का हवाला देते हुए उन्होंने आध्यात्मिक विकास के लिए पवित्र संगीत को सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में चर्च के धार्मिक और शास्त्रीय विरासत से लिए गए पवित्र संगीत का एक समृद्ध चयन शामिल था। चुनाव वाले केरल की कैथोलिक पार्टियों पर कल्याणकारी वादों के लिए दबाव डाल रहे हैं। चुनाव वाले राज्य केरल में कैथोलिक लोगों के एक समूह ने मांग की है कि वे राजनीतिक पार्टियों वंचित ईसाइयों के कल्याण के लिए बनी राज्य समिति की सिफारिशों को लागू करने का वादा करें। राज्य में लैटिन रीति कैथोलिक समुदाय के नेताओं का कहना है कि उन्हें 12 धर्म प्रांतों के लगभग 15 लाख लोग उन पार्टियों का समर्थन कर सकते हैं जो 9 अप्रैल के चुनाव में उनकी मांग का समर्थन करेगी। इस चुनाव में राज्य विधानसभा के लिए 140 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। केरल क्षेत्रीय लैटिन कैथोलिक परिषद के उपाध्यक्ष जोसेफ जूट कहते हैं, हमारा राजनीतिक रुख हमेशा तटस्थ रहा है, लेकिन हम उन राजनीतिक पार्टियों को प्राथमिकता देंगे जो अपने चुनावी घोषणा पत्रों में हमारे हितों को शामिल करेगी। जूट ने 19 मार्च को बताया कि उन्होंने एक हफ्ता पहले ही सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को ईमेल के जरिए आधिकारिक तौर पर यह मांग भेज दी थी। हालांकि अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वे उम्मीदवारों के चयन में व्यस्त लग रहे हैं। कैथोलिक बिशपों ने महाराष्ट्र के धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने और उसमें संशोधन करने की मांग की। महाराष्ट्र में कैथोलिक बिशपों ने हाल ही में पारित महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 का कड़ा विरोध किया है और इस पर गहरी निराशा और कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है। बिशपों ने चेतावनी दी कि धर्मांतरण के संबंध में अनिवार्य पूर्व सूचना और पुलिस जांच जैसे प्रावधान व्यक्तिगत अंतरात्मा और निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि यह कानून चर्च की वैध प्रथाओं जैसे वयस्कों के ईसाई दीक्षा संस्कार को भी अपराध की श्रेणी में ला सकता है। जबरन धर्मांतरण का अपना विरोध दोहराते हुए चर्च के नेताओं ने इस कानून को बनाने में परामर्श की कमी, आलोचना की और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इसे संभावित दुरुपयोग की चेतावनी दी। 19 मार्च को जारी एक बयान में बिशपों ने कहा, हम इस अधिनियम का इसके मौजूदा स्वरूप में कड़ा विरोध करते हैं और इसे तत्काल वापस लेने या इसमें महत्वपूर्ण संशोधन करने की मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ में भीड़ ने ईसाई किशोर को हिंदू नारा लगाने के लिए मजबूर किया। छत्तीसगढ़ में ईसाई नेताओं ने गहरी चिंता जताई है जब कथित तौर पर एक हिंदू भीड़ ने एक ईसाई किशोर लड़के पर हमला किया और उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। इस घटना का एक वीडियो जो कथित तौर पर चंपा जिले का है 18 मार्च को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसमें दिखाया गया कि किशोर को कॉलर से पकड़कर थप्पड़ मारा जा रहा है और नारा लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डरा हुआ और संख्या में कम होने के कारण वह बात मान लेता है, जबकि भीड़ नारा लगाने के दौरान भी उस पर हमला करती रहती है। इस वीडियो से ऑनलाइन भारी गुस्सा भड़क उठा है, जिसमें कई लोग, जिनमें गैर ईसाई भी शामिल थे, ने धार्मिक जबरदस्ती अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर की। चंपा पुलिस से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उन्हें कोई औपचारिक शिकायत मिली है। राष्ट्रीय ईसाई मंच, राष्ट्रीय ईसाई मोर्चा के अध्यक्ष कमल कुजूर ने कहा, यह चिंता का विषय है। आजकल हम ईसाइयों पर ऐसे हमलों के बारे में चिंताजनक नियमितताएं के साथ सुन रहे हैं। अल्पसंख्यक गुजरात के कॉमन कोड बिल की एक समानता पर सवाल उठा रहे हैं। गुजरात में धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई और मुसलमान सरकार द्वारा मौजूदा धर्म आधारित पर्सनल कानून की जगह एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद अपनी आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। यह बिल सभी धार्मिक समुदाय में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के मामले को नियंत्रित करने के लिए एक समान कोड का प्रस्ताव करता है। इसे 19 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बिल को राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्रों में सदस्यों के बीच चर्चा और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गुजरात में पेश किया गया यह बिल सभी जोड़ों के लिए शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाता है। ऐसा न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
हालांकि यह जोड़ों को अपने धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुसार शादी करने की अनुमति देता है। यहाँ तक कि लिविंग रिलेशन में रहने वाले जोड़ों को भी एक निर्धारित प्राधिकरण के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अलग होने की स्थिति में उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। लिविंग जोड़ों से पैदा हुए बच्चों को वैध संतान माना जाएगा और यदि उनका साथी उन्हें छोड़ देता है तो महिला भरण पोषण का दावा करने की हकदार होगी। CBCI अध्यक्ष ने ईद की शुभकामनाएं दी, एकता और करुणा का आह्वान किया। ईद उल फितर के अवसर पर कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एंथनी कार्डिनल पुला ने पूरे देश में मुस्लिम समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी और एकता, करुणा तथा शांति के साझा मूल्यों पर जोर दिया। भारत में कैथलिक चर्च की ओर से जारी अपने संदेश में कार्डिनल पुला ने प्रिय मुस्लिम भाइयों और बहनों को अपनी शुभकामनाएं दी। यह संदेश रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है, एक ऐसा समय जो प्रार्थना, उपवास और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए समर्पित होता है। उन्होंने ईद उल फितर के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को रेखांकित करते हुए इसे एक ऐसे उत्सव के रूप में वर्णित किया जो त्याग, अनुशासन और एकजुटता को दर्शाता है। कार्डिनल ने कहा कि उपवास का पालन न केवल भक्ति का एक कार्य है बल्कि यह आंतरिक शुद्धि का भी एक माध्यम है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।